टीचिंग इट्स नॉट अ पैशन इट्स रेस। तो हम फिर से आ गए हैं लेके साइंस का 10th का टॉपिक जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसका होगा ये पार्ट 5। पहले के 4 पार्ट पुलकित सिंघल साहब ने बता दिए हैं आपको, आई बटन पर लिंक आ गया होगा, पहले वो देख लो डिटेल में, फिर ये समझते हैं क्योंकि ये समरी वीडियो है। तो पहले क्या था, प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस is the information source for making proteins. If the information is changed, different proteins will be made and different proteins will eventually lead to altered body designs. तो हमने देख लिया था asexual reproduction, types देख लिए थे, 5 टाइप के asexual reproduction थे, vegetative propagation, fermentation, fission, budding और spore formation. fission में फिर 2 पार्ट थे, binary fission और multiple fission. आगे देख लेते हैं fission क्या है। तो fission देख लेते हैं, fission क्या था, a parent organism divides into 2 or more new daughter cells. तो एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म था, वो या तो 2 में डिवाइड हो रहा था तो उसको बोलेंगे बाइनरी फिजन, या फिर मल्टीपल में डिवाइड हो रहा था तो उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो बाइनरी फिजन का एग्जांपल था अमीबा और लिशमेनिया, और मल्टीपल फिजन का एग्जांपल था प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट था हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या था, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज शोन बाय सिंपलर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दीज ऑर्गेनिजम्स हैव अनस्पेशलाइज्ड सेल्स, दे सिंपली ब्रेक इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। इट इज सीन इन स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा में हमें दिख रहा है 1 से 2 बन रहे हैं, बस इसी प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। फ्रेगमेंट्स पे टूट जाना, और फिर आगे है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है, दिस इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन शोन बाय फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म। पूरे डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म में मिलेगा ये। इफ कट और ब्रोकन इनटू मल्टीपल पीसेस, ईच पार्ट कैन ग्रो इनटू अ सेपरेट इंडिविजुअल। ये हमने कहां देखा था, प्लेनेरिया में। तो ये हमने काट दिया था तो हमें अलग अलग मिल रहा था। ठीक है, अपने आप ग्रोथ हो रही थी उसकी और पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा था। बडिंग देख लेते हैं। बडिंग क्या था, बड डेवलप्स इनटू एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिविजन्स एट वन स्पेसिफिक साइट। मतलब कि बर्ड में, हाइड्रा में हमें दिख रहा है ना कि बर्ड में बर्ड टाइप का एक स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है और वो उसका पेरेंट बॉडी से टूट जाएगा और अपने आप में सेटल हो जाएगा और नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। आगे था स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या था कि इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल्स स्प्रेड बाय वेरियस मीन्स। तो इसमें स्पोर्स बनते हैं, राइजोपस का एक एग्जांपल था। तो स्पोर्स बनते हैं, स्पोरेंजिया में होते हैं ये स्पोर्स। बॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हाइफे जो उसके रूट्स लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो तुम, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो, तो उसको हाइफे बोलते हैं। आगे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में प्लांट में किसी, या तो उसके किसी रूट से या फिर स्टेम्स में या फिर लीव्स में से ही कोई एक पार्ट से प्लांट डेवलप हो जाएगा, पूरा प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे क्योंकि वो सेल्स भी सेम थे और इसका भी सेम होगा, तो ये जेनेटिकली सिमिलर होगा। ऊपर से फिर ये किस में मिल रहा है हमें, जिसमें सीड्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं वगैरह, उसमें उन प्लांट्स में। तो सीड्स वगैरह किस में नहीं प्रोड्यूस होते हैं, बनाना में, रोज में, जैस्मिन में, ब्रायोफाइलम में। और मेन एग्जांपल हमारा क्या है कि हमने आलू देखा होगा, आलू में बर्ड्स की बात करी थी हमने, तो वो हमारा बर्ड्स वाला एग्जांपल था। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वो होता है। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस देख लेते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द न्यू ऑर्गेनिज्म अराइजेस फ्रॉम सिंगल पेरेंट एंड द यंग वन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द प्लांट। सेम होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन a method of reproduction involving the fusion of 2 gametes resulting in an offspring which shares characteristic of both the involved parents। zygote बनता था इसमें, है ना। तो हम देख लेते हैं बेसिक्स क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और फिर हम प्लांट का रिप्रोडक्शन देखा था हमने, और फिर हमने ह्यूमन का रिप्रोडक्शन देखा था। तो हम देख लेते हैं बेसिक्स क्या है। सो बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या थे कि वेरिएशन पॉपुलेशन में आएगा जब ही उसका सर्वाइवल इंश्योर होगा, है ना। फिर सेकंड पॉइंट था कि जर्म सेल होते हैं, गैमीट्स बने होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनमें होता है पेरेंट्स के हाफ डीएनए, है ना। पेरेंट में जितना होता है उसका हाफ डीएनए होता है। फिर बोला था हमने कि जाइगोट बनेगा कंबाइन होके, वो दोनों गैमीट्स मिलकर जाइगोट बना देंगे। फिर सिंपल ऑर्गेनिज्म देखा था, सिंपल ऑर्गेनिज्म में सेम सिमिलर दिखने वाले गैमीट्स होते हैं। और फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड जर्म सेल्स होते हैं। फिर जर्म सेल की बात करी थी कि जर्म सेल या तो एक बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा है तो वो उसमें फूड रिजर्व्स होंगे जो कि हम फीमेल होता है मेनली ह्यूमंस में, तो और एक जो जर्म सेल मोटाइल होता है जो, उसको हम बोलेंगे मेल जर्म सेल।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर किस प्लांट्स में होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर में वो 4 होते हैं, ठीक है। सेपल्स होता है, पेटल्स होते हैं, पिस्टल, कार्पल, गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही है, ठीक है। स्टेमन होता है, एंड्रोशियम बोलते हैं उसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब ये सब होता है इसमें। अब फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, या तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा या फिर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि या तो वो मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा। तो मेल फ्लावर हम जब उसको बोलेंगे जब उसमें या तो स्टेमन होगा अकेला, और जब हम उसको फीमेल फ्लावर बोलेंगे जब उसमें होगा पिस्टल अकेला, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर में दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, स्टेमन और पिस्टल दोनों एक ही फ्लावर में मिलेंगे। तो स्टेमन में हमने देखा था पोलन ग्रेन्स होते हैं और पिस्टल में हमारे ओव्यूल्स होते हैं। अब फ्लावर का डायग्राम तो आ ही गया होगा। तो इसमें है पिस्टल जो कि स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी को मिला के बना हुआ है। अब एंथर और फिलामेंट 2 हैं, इसको हम स्टेमन का पार्ट बोलेंगे। फिर पेटल्स होती हैं, पेटल्स को कंबाइन करने के लिए हमारे पास सेपल्स होते हैं। फिर पॉलिनेशन देखा था। पॉलिनेशन क्या था कि एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अ मेल एंथर टू द फीमेल स्टिग्मा, ठीक है। अब पॉलिनेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, है ना, कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा या फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन जब बोलेंगे जब वो सेम फ्लावर में स्टिग्मा में जाके पोलन अटैच हो जाएगा तो हम उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन जब बोलेंगे जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाके पोलन ट्रांसफर होगा तब उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो पोलन ग्रेन लैंड हुआ है हमारे स्टिग्मा पे वो पॉलिनेशन तो हो गया, ठीक है। अब पॉलिनेशन हो गया तो वो पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब बना के वो ओवरी में पोलन ट्यूब जाएगी, फिर वो ओव्यूल तक पहुंचेगी, ठीक है। फिर वो पोलन ग्रेन एक जर्म सेल रिलीज करेगा, मेल जर्म सेल, वो ट्रैवल करेगा पोलन ट्यूब के थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रैवल करके ओवरी से ओव्यूल में जाएगा, फिर वहां पे जाके फर्टिलाइज होगा और फिर उसमें जाइगोट बनेगा। अब जो जाइगोट बन गया है वो डिवाइड होता रहेगा और फिर उसको हम एम्ब्रियो बना लेंगे वो अपने आप में, जो कि होगा ओव्यूल के अंदर ही, ठीक है। अब ओव्यूल मैच्योर होगा और वो फॉर्म करेगा सीड, और जो ये बाहर की पूरी ओवरी है ये पूरा फ्रूट बना लेगी, ठीक है। और फिर फ्रूट है उसके अंदर सीड्स हैं तो वो सीड डिस्पर्स हो जाएंगे और ऐसा जर्मिनेशन हो जाएगा और नया प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। फिर आगे हमने अगले में बात करी थी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने 2 चीजें देखी थी, जो था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आ गया है आपकी स्क्रीन पे। तो क्या है कि टेस्टिस हैं और टेस्टिस से आपको एक लाइन जाती हुई दिख रही है जिसको हम वास डिफरेंस बोलते हैं। तो टेस्टिस में क्या होता है ना, टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, फिर वो वास डिफरेंस से ट्रैवल करते हैं। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं? स्क्रोटम में होते हैं। स्क्रोटम नीचे होता है ताकि लोअर टेम्परेचर मिल सके टेस्टिस को। और जो ये फिर टेस्टिस से वास डिफरेंस आई हुई है, फिर वास डिफरेंस गई हुई है, फिर निकल के इसमें 2 ग्लैंड्स जो कि सेमिनल वेसिकल है और प्रोस्टेट ग्लैंड है ना। सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। तो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड अपने दोनों रिलीज करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो कि लुब्रिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे स्पर्म्स को, ठीक है। तो फिर ये जाएंगे और इसमें पेनिस के थ्रू और यूरेथ्रा के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे। अब हमारी बात हुई थी इसमें यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है जो किसके लिए? स्पर्म्स के लिए भी और किसके लिए? यूरिन के लिए भी। सो ये साइमल्टेनियस होने वाली प्रोसेस की बात हुई थी, तो ये होता है इसमें। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हुई थी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम समझने के लिए एक आदमी डंबल लेके खड़ा हुआ था, तो वो ओवरीज लेके खड़ा हुआ था। डंबल्स ओवरीज हैं, ओवरीज उसके हाथ, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब थे जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं हम। फिर उसकी बॉडी क्या थी? यूट्रस, और फिर सर्विक्स था जो कि कॉमन लिंक था वेजाइना और यूट्रस के लिए। अब वेजाइना क्या है? एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस को स्पर्म ट्रांसफर करने के लिए, जो कि सर्विक्स में जाएंगे और सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में जाके जाइगोट बनेगा तो वो वहां जाके इम्प्लांट हो जाएंगे। अब ओवरीज ओवर रिलीज करती हैं जो कि फेलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होते हैं
और वो फैलोपियन ट्यूब में ही जाके जाइगोट बनना चालू हो जाता है और फिर इम्प्लांटेशन होता है जब, तो वो यूट्रस में होता है। आगे है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या है? यूट्रस अपनी लाइनिंग्स को थिक कर लेती है और स्पॉन्जी हो जाती है कि भाई प्रेगनेंसी होगी, ये बात करी थी हमने। फिर अ गर्ल चाइल्ड हैज इमेच्योर एग्स एट बर्थ, तो फिर वो हर महीने एक एग रिलीज होता है और वो प्यूबर्टी के बाद होने लगता है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी अगर नहीं होगी तो वो लाइनिंग जो यूट्रस ने बनाई है वो ब्रेक हो जाएगी और वजाइना के थ्रू पूरी लाइनिंग बाहर आ जाएगी म्यूकस के साथ, है ना, और ब्लड भी रिलीज होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन। ये कितने दिन चलता है? 2 से 8 दिन तक होता है ये। तो हम आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। अब ये पीपीटी का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड करके रख भी सकते हो और प्रॉपरली पढ़ भी सकते हो रिवीजन के लिए। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक फर्टिलाइज्ड एग था जो कि जाइगोट बोलते हैं हम जिसको, वो स्टार्ट करेगा डिवाइड होना और बनाएगा बॉल ऑफ सेल जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट होगा लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, जो कि अगर ग्रो कर जाएगा और डेवलप कर लेगा ऑर्गन्स तो हम उसको बोलेंगे फीटस, है ना। ऑर्गन्स जब डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियो में तो उसको हम बोलते हैं फीटस। अब फीटस को न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा? तो न्यूट्रिशन उसको मदर की बॉडी से मिलेगा। किस ऑर्गन की वजह से मिलेगा? प्लेसेंटा की ऑर्गन की वजह से मिलेगा। प्लेसेंटा क्या है? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर था जो कि इम्बेडेड होता है काय में, यूट्राइन की वॉल्स में, और विल्लाई फॉर्म करता है एम्ब्रियो के साइड में, टिश्यू में, है ना। और फिर एम्ब्रियो का जो भी वेस्ट होगा, जो भी वेस्ट एम्ब्रियो प्रोड्यूस करेगा वो रिमूव होगा प्लेसेंटा के थ्रू, और 9 मंथ के अप्रॉक्स बाद में हमारे पास एक चाइल्ड एग बॉर्न हो जाएगा विथ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल इन द यूट्रस जो उसको पुश करेगी बाहर। ऐसे हो जाएगा बेबी बॉर्न। अब एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन बता दो। तो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 मेन रीजंस, टू इंश्योर सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज amidst the constantly changing environment, to support the process of evolution which leads to the formation of more advanced living beings। तो लिख के आना है, ठीक है। अब चेंजेस इन एडोलेसेंस क्या थे? चेंजेस कॉमन चेंजेस होते हैं जो कि बोथ मेल्स और फीमेल्स में होते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों में होते हैं। तो कॉमन चेंजेस होते हैं क्या कि ग्रोथ ऑफ थिक हेयर इन जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज और आर्मपिट्स में, और ग्रोथ ऑफ थिनर हेयर ऑन फेस और लेग्स और आर्म्स में, और स्किन ऑयली हो जाती है, फिर पिंपल डेवलप हो जाते हैं, हमारे नॉर्मल प्रोसेस है, बाद में खत्म हो जाते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ आवर ओन बॉडी एंड अदर्स एज वेल एज इन न्यू वेज। सो हम कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेते हैं अपने बारे में और बाकी लोगों के बारे में। तो कुछ चेंजेस जो कि सिर्फ बॉयज में देखे जाते हैं, थिक ग्रोथ हेयर ऑन द फेस, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स, और वॉइस स्टार्ट्स टू क्रैक एंड बिकम्स डीपर, जो कि हो जाती है बहुत डीप, है ना, और हो जाती है ना। तो ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स हो जाती है, और एनलार्जमेंट ऑफ टेस्टिकल होने लगते हैं, और पेनिस ओकेजनली एनलार्ज हो जाती है और इरेक्ट होने लगती है। अब कुछ चेंजेस सिर्फ जो कि गर्ल्स में देखने मिलते हैं एडोलेसेंस के लिए, तो एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होने लगता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निपल एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट, है ना, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, और ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस रीजन, दैट इज हिप्स रीजन। बॉयज में शोल्डर बड़े हो रहे थे, चौड़े हो रहे थे, और फीमेल्स में पेल्विस रीजन, हिप्स बड़े होते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स की बात करी थी, बहुत प्यारा टॉपिक, हमेशा फेवरेट टॉपिक है, क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बहुत मजा आता है इन लोगों को क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए, है ना। तो कंसिस्ट ऑफ ड्रग्स, डिवाइसेस और प्रोसीजर्स दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी और नेसेसरी टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड एसटीडीज लाइक एड्स एंड सिफिलिस। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमने बोला था कि 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप कौन कौन से थे? मैकेनिकल बैरियर, मॉडिफिकेशन ऑफ हार्मोनल बैलेंस, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस और सर्जिकल मेथड्स। तो मैकेनिकल बैरियर्स वो थे जो कि इन्वॉल्व करते थे कैप्चरिंग ऑफ स्पर्म्स एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम रीचिंग द एग। फिर मैकेनिकल बैरियर्स भी 2 टाइप के थे कि कॉन्डम्स था मेल्स के लिए और डायफ्राम था फीमेल के लिए, जिसमें होता है स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड की बात करी थी कि स्पर्म्स को किल करने वाले सब्सटेंसेस आर नोन एज
स्पर्मिसाइड्स। अब मॉडिफिकेशन ऑफ हार्मोनल बैलेंस देखा था हमने, तो मॉडिफिकेशन ऑफ हार्मोनल बैलेंस में था दिस मेथड इन्वॉल्व्स द चेंजिंग ऑफ हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी सो दैट egg are not released and fertilization cannot occur, achieved by taking oral pills। एग्जाम्पल था आई पिल, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस जो कि हम प्लेस कर देते हैं यूट्राइन और यूट्रस की वॉल्स में, तो ये जाके हमारी प्रेगनेंसी रोकते हैं। तो इसमें क्या था, कॉपर टी था और लूप था। फिर हमारा सर्जिकल मेथड से जिसमें हम वैसेक्टोमी करते थे मेंस में, जिसमें हम वेस डिफरेंस को ब्लॉक करते थे, स्पर्म्स का ट्रांसफर नहीं होने देते थे, और ट्यूबेक्टोमी करते थे हम फेलोपियन ट्यूब के लिए, तो उसमें फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक करते थे और एग इसमें यूट्रस में नहीं आ पाता था। तो सर्जिकल मेथड में थे दो टाइप, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। अब पसंद आए तो लाइक करें, नहीं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखें, वो पसंद आए तो वो लाइक करें पर सब्सक्राइब करें।